नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल यू चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, इस टॉपिक के पहले भी भाग 2 आ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। आज इस टॉपिक का भाग 3 हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो राजनीति से रिलेटेड रहे, खेलों से रिलेटेड रहे या किसी ऐसा काम किया जिसके कारण उन्हें एक अलग पहचान बनी। राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति के अंतर्गत हम उन्हीं व्यक्तियों पे चर्चा करते हैं। तो इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरे भाग पर चर्चा करते हैं। और तीसरे भाग में सबसे पहले जिस व्यक्ति पर चर्चा कर रहे हैं उनको तो सभी जानते हैं, नाम है देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया पर चर्चा करें तो आप जानते हैं देवेंद्र झांझड़िया हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। देवेंद्र झांझड़िया मूलतः राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। चूरू जिले में राजगढ़ नाम की जगह पड़ती है, वहां के रहने वाले हैं। राजगढ़, इसे सादुल शहर भी कहा जाता है। राजगढ़ चूरू निवासी, और इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? ये हमारे राजस्थान के पैरा एथलीट हैं। इन्होंने पैरा, जिन खिलाड़ियों के आगे लग जाता है उन्हें विकलांग खिलाड़ी या दिव्यांग खिलाड़ी भी कहते हैं। तो ये पैरा एथलीट है, आप उसको बोल सकते हो विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी है। अगर बात करें देवेंद्र झांझड़िया की, देवेंद्र झांझड़िया एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। और एथलेटिक्स में किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, या भाला फेंक के खिलाड़ी है। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और उसकी भी किस स्पर्धा से संबंधित है? F46 स्पर्धा से संबंधित है। भाला फेंक की F46 स्पर्धा से संबंधित रहे हैं। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? इन्हें गोल्डन बॉय ऑफ राजस्थान के उपनाम से जाना जाता है। तो इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय के उपनाम से इन्हें जानते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में अपना स्थान बना पाए? इन्होंने किया 2004 के पैरालंपिक खेलों में, जिस प्रकार ओलंपिक होते हैं ऐसे ही विकलांग खिलाड़ियों के पैरालंपिक होते हैं। उन खेलों में 2004 में पैरालंपिक खेल एथेंस में हुए थे और 2004 के उन खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एथेंस पैरालंपिक 2004 में स्वर्ण पदक जीता। आगे बात करें तो 2016 में जब ओलंपिक खेल आयोजित हुए, रियो डी जेनेरियो, रियो पैरालंपिक 2016 में भी इन्होंने, उन खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रियो पैरालंपिक, रियो पैरालंपिक 2016 में भी स्वर्ण पदक जीता।
है ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाले ये हमारे भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। पैरालंपिक खेलों में दो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले के पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगर बात करें आपकी, तो इन्हें भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्ष 2017 के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये पहले विकलांग खिलाड़ी हैं। आज तक किसी भी विकलांग खिलाड़ी को इनसे पहले ये अवार्ड नहीं मिला था, ये पहले खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 से इन्हें सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले के पहले विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी हैं। अगर बात करें और अवार्ड्स की, तो इन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार भारत में खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2004 से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2004 से सम्मानित हैं और इन्हें पद्म अवार्ड भी दिया गया है। पद्म श्री पुरस्कार इन्हें 2012 से सम्मानित किया गया और ये भारत के पहले विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। पद्मश्री 2012 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी पहले विकलांग खिलाड़ी हैं। सबसे पहले विकलांग खिलाड़ी यही हैं जिन्हें पद्मश्री 2012 से सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे सवाल देवेंद्र झांझड़िया पर बन रहे थे। आइए देवेंद्र झांझड़िया से आगे अगले व्यक्ति की तरफ रुख करते हैं
और उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी को भी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? दलवीर भंडारी कहाँ के रहने वाले हैं? दलवीर भंडारी हमारे राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर को विधि नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अतः लॉ के क्षेत्र में या विधि के क्षेत्र में हमारे जोधपुर का एक अद्वितीय नाम है। तो ये जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर से संबंध है इनका, दलवीर भंडारी साहब का। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है, वर्तमान में भी है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। ये 2 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग नीदरलैंड में है, पहला इनका जो कार्यकाल रहा वो 2012 से 18 तक का कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल इनका 2018 से 27 तक रहने वाला है। इनका पहला कार्यकाल वर्ष 2012 से 2018 तक। इनका दूसरा कार्यकाल वर्ष 2018 से 2027 तक। अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश बनने वाले ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो बार न्यायाधीश बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है द जुडिशियल रिफॉर्म द रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स द रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जुडिशियल्स रिफॉर्म्स द रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स। जुडिशियल्स रिफॉर्म्स द रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। और इन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है पद्म भूषण, उससे 2014 में सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्म भूषण 2014 से सम्मानित किया गया है।
पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। आगे बढ़ते हैं, अगले व्यक्ति की तरफ रुख करते हैं। दो व्यक्ति हम अब तक पढ़ चुके हैं और तीसरे व्यक्ति की तरफ चर्चा करने जा रहे हैं और उनको तो आप जानते ही हैं। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। ओम बिड़ला कहां के रहने वाले हैं? ये कोटा के रहने वाले हैं, कोटा निवासी, कोटा के तो रहने वाले हैं और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। कहां से सांसद हैं? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। और क्यों प्रमुख व्यक्तियों में हम इन्हें पढ़ रहे हैं? 19 जून 2019 को देश की 17वीं लोकसभा के सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, जिसके कारण सुर्खियों में हैं। और आज तक इनसे पहले कोई भी राजस्थानी इस पद पर नहीं पहुंचा है। ये राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 19 जून 2019 को देश की 17वीं लोकसभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। ये प्रथम राजस्थानी है जो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, पहले राजस्थानी हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। अब एक व्यक्ति पर और चर्चा करते हैं और वो व्यक्ति भी बहुत चर्चित है। नाम है सुमन राव। इनको भी आप जानते होंगे। सुमन राव इडाना गांव राजसमंद की रहने वाली हैं। इडाना गांव राजसमंद निवासी। इडाना गांव राजसमंद निवासी हैं और ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 में उस प्रतियोगिता की विजेता बनी। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड आज तक कोई भी राजस्थान की लड़की नहीं बनी है। ये पहली राजस्थानी है जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता। जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड होती है वो विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः 2019 की प्रतियोगिता में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये तीसरे स्थान पर रही। ऐसा करने वाली भी ये पहली राजस्थानी लड़की हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली
प्रथम राजस्थानी है। राजस्थानी है। मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। ऐसा करने वाली प्रथम राजस्थानी है। तो ये थे हमारे राजस्थान के कुछ व्यक्ति, जो प्रमुख व्यक्ति के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। आज हमने क्या पढ़ा? राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, जिसका कौन सा भाग पढ़ रहे थे? तीसरा भाग पढ़ रहे थे। सबसे पहले देवेंद्र झाझड़िया पे चर्चा की, जो राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं, पैरा एथलीट हैं, जो विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो से जिनका संबंध है, भाला फेंक जेवलिन थ्रो को कहते हैं, उसकी F46 स्पर्धा से संबंधित हैं, जिन्हें गोल्डन बॉय उपनाम से जाना जाता है। एथेंस पैरालंपिक 2004 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और रियो पैरालंपिक 2016 में भी स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये पहले विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया, 2004 से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री 2012 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये पहले विकलांग खिलाड़ी हैं। उसके बाद में आपने दलवीर भंडारी साहब के बारे में पढ़ा, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। इनका पहला कार्यकाल 2012 से 18 तक था, तो इनका दूसरा कार्यकाल 2018 से 2027 तक रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश बनने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इनके प्रसिद्ध पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म द रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स है। इन्हें पद्म भूषण 2014 से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद में जिस व्यक्ति पर आपने चर्चा की वो है ओम बिड़ला, जो कोटा के रहने वाले हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। 19 जून 2019 को देश की 17वीं लोकसभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं और ये प्रथम राजस्थानी हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद पढ़ा सुमन राव, जो इडाना गांव राजसमंद की रहने वाली हैं और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली पहली राजस्थानी है। मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही, ऐसा करने वाली ये पहली राजस्थानी है। तो आपने प्रमुख व्यक्ति, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति भाग 3 को देखा। यह भाग आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट लिखें। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपने ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, जिससे कि बहुत ही मजबूत तैयारी हमारी हो जाए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।